महाभारत 9। नारायण महादेव। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों, क्या अनेक प्राणी हैं या केवल एक ही? सबसे महान कौन है? सबका कारण कौन है? वैशंपायन ने कहा, गुरुकुलोत्थान और सांख्य योग के अनुसार अनेक प्राणी हैं, लेकिन जो लोग ऐसा देखते हैं वे ये स्वीकार नहीं करते कि केवल एक ही पुरुष है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम अनेक प्राणियों के कारण बहुआयामी मनुष्य कैसे हो सकते हो। आत्मा के स्वरूप को जानने वाले हमारे गुरु व्यास को प्रणाम करते हुए मैं कहता हूँ, वे एक रहस्यवादी, तपस्वी, चिंतनशील, ज्ञानी और प्रज्ञावान हैं। हे पृथ्वी, ये पुरुष सूक्त सभी वेदों की एक प्रसिद्ध परंपरा और सत्य है। व्यास ने इसे सिंह के रूप में माना था। भरत और कपिल जैसे ऋषियों ने सामान्य रूप से वेदों की बात की और विशेष रूप से आध्यात्मिक ध्यान की शरण ली। मैं उसी पुरुष की बात करूंगा जिसका वर्णन व्यास ने असीम दीप्तिमान कृपा से किया है। इस संदर्भ में ऋषिगण त्रयंबक और ब्रह्मा के मध्य हुए संवाद की प्राचीन कथा का उल्लेख करेंगे। क्षीरसागर के मध्य में वैजयंत नामक एक पर्वत है जो स्वर्णिम आभा से जगमगा रहा है। वहां आध्यात्मिक पथ पर ध्यान करते हुए उन्होंने ब्रह्मलोक को एकाकी छोड़ दिया और प्रतिदिन वैजयंत की सेवा करते थे। इसी अवस्था में वहां निवास करने वाले चतुर्मुख ऋषि के ललाट से प्रकट हुए महायोगी शिव एक बार अचानक स्वर्ग से अवतरित होकर पर्वत पर उतरे। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा के चरणों में प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम किया। प्रजापति ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें अपने बाएं हाथ से उठाया और अपने पुत्र से, जो बहुत दिनों के बाद उनके पास आया था, कहा, हे महाबाहु, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप ईश्वर की इच्छा से मेरे पास आए हैं। क्या आपकी स्वयं सिद्ध तपस्या ठीक से पूरी हुई? उन्होंने रुद्र से कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी साधना अच्छी तरह चल रही है। संपूर्ण जगत क्रियाशील और अक्षय है। ब्रह्मलोक में आपके दर्शन हुए मुझे बहुत समय हो गया है, इसलिए मैं आपके चरणों की वंदना करने इस पर्वत पर आया हूँ। हे पितामह, मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं असुरों, ऋषियों आदि द्वारा पूजित इस संसार को छोड़कर अकेले इस पर्वत पर आऊं। तब रुद्र ने पूछा, हे स्वयंभू ब्रह्मा, आपने अनेक प्राणियों की रचना की है और भी करेंगे। क्या ये वीर पुरुष मानव नहीं है? हे ब्रह्मा, आप जिस परम पुरुष का ध्यान करते हैं, कृपया मेरे संदेहों का समाधान करें, क्योंकि मैं बहुत जिज्ञासु हूँ। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, मेरे पुत्र, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वे कई प्राणी हैं। किसी को ये समझना चाहिए कि ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन ये जान लें कि मुझे इन प्राणियों की परवाह नहीं है। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करूंगा जो आपके द्वारा उल्लिखित कई संस्थाओं का समर्थन करता है। मैं आपको बताऊंगा कि भक्त इस सर्वोच्च निष्पाप सर्व साक्षी में कैसे प्रवेश करते हैं। कोई भी उसे कभी नहीं देखता है। वह ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मांड का हाथ, ब्रह्मांड का पैर। वह अकेला ही सभी लोगों में स्वतंत्रता और आनंद से चलता है, क्योंकि यह यौगिक आत्मा संसार और शरीरों को, अच्छे और बुरे कर्मों के बीजों को जानता है। उसे संसार का ज्ञाता कहा जाता है। सभी जीवित प्राणियों में से कोई भी अपने अतीत या भविष्य को नहीं जानता है। मैं सांख्य प्रणाली और योग प्रणाली के माध्यम से उनके अतीत पर विचार करूंगा। अब से मैं उनके अतीत को नहीं जानूंगा। मैं इस शाश्वत सत्ता के बारे में बात करूंगा जहां तक मैं जानता हूं। सुनो, वह एक है, महान है, वह एक है, केवल अनंत ही महान का नाम धारण करता है। नाना प्रकार से अग्नि प्रज्वलित करो। एक ही सूर्य है जो तपस्या का गर्भ है। एक ही वायु है जो पृथ्वी की सभी दिशाओं में बहती है। एक ही समुद्र है जो सभी नदियों का उदर है। एक ही पुरुष है जो निर्गुण है, जो ब्रह्मांड का रूप है। सभी लोग निर्गुण मनुष्यों में प्रवेश करते हैं। जब मनुष्य सभी पुण्य, सभी अच्छे और बुरे कर्मों, सत्य और त्याग का त्याग कर देता है, तो तपस्वी निर्गुण हो जाता है। यद्यपि यह अकल्पनीय है, जो पुरुष इसे जान लेता है और निस्वार्थ भाव से चारों रूपों और सूक्ष्म इंद्रियों के साथ संवाद करता है, वही सत्पुरुष को प्राप्त करता है। इस प्रकार कुछ विद्वान परम पुरुष को एक रूप के रूप में समझते हैं। कुछ विचारक जो ज्ञान का चिंतन करते हैं उसे एक रूप के रूप में समझते हैं। इन दोनों में से परम पुरुष सनातन और निर्गुण है। उसे नारायण कहा जाता है, क्योंकि वह परम पुरुष है। किसी भी कर्म के फल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई अन्य कर्म आत्मा नहीं है, लेकिन वह मोक्ष के बंधनों से बंधा हुआ है। वह 7वें नक्षत्र लिंग से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार मैंने तुम्हें अस्तित्व के विभिन्न रूपों के बारे में समझाया है। सभी सांसारिक वस्तुओं का पूर्ण धाम, परम ज्ञान, गुरु, ऋषि, मंत्र, अन्न, भय और प्रिय, व्यक्त और व्यक्त, दृश्य और अदृश्य, पूर्वज और पूर्वज, बुद्धिमान और विजयी, पुण्यात्मा और अनैतिक, तात्कालिक और महान, शाश्वत और अविनाशी। सीढ़ी की पहली प्रणाली की संरचना को विग्रह अनिरुद्ध कहा जाता है। संसार में वैदिकों के जो भी अच्छे कर्म माने जाते हैं उन्हें उनकी संतुष्टि के लिए भी किया जाना चाहिए। सभी देवता और ऋषि जो पुनर्तः शांत हैं, फ्रैंकिश लोगों के बीच यज्ञों के माध्यम से उनकी पूजा करते हैं।
मैं उनसे उत्पन्न हुआ हूँ, सभी वस्तुओं का ईश्वर। तुम भी मुझसे उत्पन्न हो। हे पुत्र, क्या पौधों और जानवरों की दुनिया और सभी रहस्यमय रूप से अंकित वेद मुझसे उत्पन्न नहीं हुए? मनुष्य, जो 4 तत्वों का स्वामी है, अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा करता है, इस प्रकार वह ईश्वर के ज्ञान से जाना जाता है। देखो, हे पुत्र, मैंने तुम्हें वह सब कुछ बता दिया है जो तुमने सुना है, और सांख्य योग में भी उसे सत्य रूप से समझाया है। भय का नियम, काल का स्वरूप। युधिष्ठिर ने भीष्म से कहा, हे महान कौरवों, मैं सभी जीवों की उत्पत्ति और उनके अंत को जानना चाहता हूँ। मैं ध्यान और कर्म के सिद्धांतों, काल के स्वरूप और सभी युगों में मनुष्य की आयु को जानना चाहता हूँ। इसे मुझे दीजिए। मुझसे पहले आपने विवादास्पद ऋषि भारद्वाज को एक अद्भुत उत्तर दिया था। ये सुनकर भीष्म ने धर्म नारायण से कहा, जब व्यास ने विनम्रतापूर्वक अपने पुत्र से इस बारे में पूछा, तो मैं आपको वह प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो उन्होंने कही थी। व्यास के पुत्र शुक्र, जिन्होंने अंग और उपनिषदों सहित सभी वेदों का अध्ययन किया था और धर्मार्थ के बारे में सभी संदेहों को दूर करने में सक्षम थे, ने पूछा। श्री शुक्र ने ये कहा, उन्होंने पूछा, सभी जीवों का निर्माता कौन है? इस युग के ज्ञान के बारे में तुम्हारा क्या विश्वास है? सर्वज्ञ पिता ने जब ये सुना, तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, आखिरकार केवल ब्रह्म ही हैं, जो शाश्वत, अनंत, दिव्य, अमर, अविराम, अविनाशी, अज्ञेय और अजेय हैं। अब समय की बात है। एक ब्रह्मांड 15 मिनट के बराबर होता है, 30 अल्पविराम एक तम के बराबर होते हैं, 30 काल एक क्षण के बराबर होते हैं, अर्थात इसमें एक तम का 10वां भाग समाहित होता है। इस प्रकार 30 कलाएं और 3 काम एक क्षण के बराबर होते हैं। 30 क्षण 1 घंटे के बराबर होते हैं, जैसा कि ऋषि कहते हैं। 30 घंटे 1 महीने के बराबर होते हैं, और 12 महीने एक संभ्रांत के बराबर होते हैं। वर्ष के 2 श्लोकों को सबसार कहा जाता है, इन्हें दक्षिणायन और उत्तरायण कहा जाता है। सूर्य ने मनुष्य को एक दिन और एक रात दी। उसने उन्हें विभाजित किया, रात सोने के लिए, दिन काम के लिए। मानव मास पूर्वजों के लिए एक दिन और एक रात था, क्योंकि उनके लिए रात काम और नींद के लिए आरक्षित थी। मानव वर्ष एक दिन है, और देवताओं के लिए एक रात। उनके लिए उत्तरी चंद्रमा दिन है और दक्षिणी चंद्रमा रात है। अब मैं विशेष रूप से कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग की बात करूंगा। यदि देवताओं के 4000 वर्ष हों, तो वह कृतयुग होगा। उनके लिए ये 400 दिव्य वर्षों का संध्या काल होगा, ये भी उतने ही वर्षों का संध्या काल होगा। शेष 3 युगों के संध्या काल के साथ ये 1100 वर्ष 4801 चौथाई कम हो जाएंगे। ये 4 युग हमेशा के लिए अनंत ब्रह्मांड को घेरे रहेंगे, बाबा कहते हैं। ब्रह्म संहिता के अनुसार इस युग जैसा समय ब्रह्म का शाश्वत रूप है। कृतयुग में सदाचार और सत्य 4 फुट लंबे होते हैं। अन्याय का कोई स्थान नहीं है। अन्य युगों में सदाचार 1 फुट कम हो जाता है। चोरी, झूठ और छल में अन्याय बढ़ता है। वैदिक अध्ययन, आयु और इच्छाओं व आकांक्षाओं की पूर्ति कम हो जाती है। कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग में जैसे जैसे आयु घटती है, वैसे वैसे धर्म भी घटता है। कृतयुग में तप अधिक होता है, त्रेतायुग में ज्ञान, द्वापर युग में यज्ञ और कलियुग में दान। अतः देवताओं की विवेकपूर्ण आयु 12,000 वर्ष बताई गई है। यदि ब्रह्मा के लिए एक युग के 1004 वर्ष एक दिन के बराबर हैं, तो रात्रि के लिए भी यही सत्य है। ब्रह्मा दिन के आरंभ में ब्रह्मांड की रचना करते हैं, रात्रि में प्रलय होता है, फिर वे गहरी निद्रा में चले जाते हैं और अंततः जागते हैं। जो कोई यह जानता है कि ब्रह्मा के लिए दिन और रात 1004 वर्ष लंबे होते हैं, वह जानता है कि दिन और रात मिलकर कालसूत्र का निर्माण करते हैं। जैसे ही ब्रह्म जागृत होता है, वह अपने अमर रूप को निराकार में परिवर्तित करता है। वह महान प्राणियों की रचना करता है, उनसे वह उदीयमान आत्मा की रचना करता है। सृष्टि और युग धर्म। व्यास कहते हैं, ब्रह्म तेजो में सबका बीज, जिससे समस्त जगत की रचना हुई। उसी ब्रह्म से वनस्पतियों और प्राणियों का द्वैत उत्पन्न हुआ। दिन के आरंभ में ब्रह्मा जागे और अज्ञान से जगत की रचना की। पहले महान सत्ता, फिर प्रकट रूप, प्रार्थनाएं, संशय। यह मन जिसमें सब कुछ छिपा है और जिसमें दूरदर्शी और बहुमुखी होने की शक्ति है। उन्होंने मन के सप्त ऋषियों मृगली, अंगिरसु, अत्रि, पुलस्य, कुल, क्रतु, वशिष्ठ की रचना की। सृजन की उत्कंठा से प्रेरित यह मन स्वयं को विभिन्न रूपों में विभाजित करता है। इससे आकाश का उदय होता है, ये स्वभाव से स्वस्थ है। जब आकाश विभाजित होता है, तो यह विभिन्न सुगंधों वाली प्रबल शुद्ध वायु उत्पन्न करता है। यह विभाजित वायु एक चकाचौंध करने वाला प्रकाश उत्पन्न करती है। यह उज्ज्वल है, यह मूर्त है। जब इस प्रकाश के अपवर्तन से एक मधुर सुगंध उत्पन्न होती है, इसी सुगंध से संसार अपनी सुगंध के साथ उत्पन्न होता है। अतः कहा जाता है कि सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है। प्रत्येक जीव के पूर्व और वर्तमान जीवन के गुण अगले जन्म के गुणों से मेल खाते हैं।
जब तक कोई जीव किसी भी रूप में विद्यमान रहता है उसे उसका स्वभाव माना जाता है। कोई व्यक्ति वायु को सूंघकर मूर्खतापूर्वक ये दावा करता है कि यही संसार का स्वभाव है, लेकिन उन्हें ये जान लेना चाहिए कि वास्तव में यही संसार का स्वभाव है। ये वायु और वायु से जुड़ा हुआ है। ये 7 महाभूत यद्यपि भिन्न भिन्न शक्तियों वाले हैं, फिर भी इन्हें अलग अलग उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए सभी वस्तुएं एक दूसरे से मिलकर शरीर में शरण लेती हैं। इसीलिए इन्हें मनुष्य कहा जाता है। चूंकि सभी वस्तुएं इसमें शरण लेती हैं, इसलिए इसे शरीर कहा जाता है। इसमें 16 तत्व अर्थात 5 तत्व, इंद्रियों और मन का संगम समाहित हैं। सभी महाभूत अपने कर्मों के फल के साथ इसमें प्रवेश करते हैं। सभी जीवों के रचयिता ब्रह्मा सभी जीवों की रचना का प्रायश्चित करने के लिए ब्रह्मांड के शरीर में निवास करते हैं। उन्हें तितली कहा जाता है। वे सभी जीवित चीजों का निर्माण करते हैं। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य, संसार, नदियां, समुद्र, दिशाएं, पर्वत, वनवासी, मनुष्य, बौने, राक्षस, पक्षी, पशु, सरीसृप, शून्य वस्तुएं, जीवित प्राणी, ये सभी उनकी रचनाएं हैं। पिछली रचना में उनके कर्म चाहे जो भी रहे हों, बार बार रचना के बाद भी उनके कर्म वही रहते हैं। हिंसक पशु, अहिंसक पशु, सज्जन और क्रूर पशु, पवित्र और अधर्मी, अच्छे व्यवहार वाले और अधर्मी पशु, सभी की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं जो उनकी भावनाओं से प्रभावित होती हैं। इसलिए प्रत्येक स्वभाव प्रत्येक जीव का स्वभाव बन जाता है। स्वयं महापुरुष प्रजापति इंद्रियों, देवताओं और जीवों के वितरण में विविधता पैदा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म का अंत पुरुषत्व के कारण होता है, कुछ कहते हैं कि भाग्य कारण है, ऋषि कहते हैं कि प्रकृति कारण है। ये तीनों एक ही हैं। अन्य कहते हैं कि इनमें भेद करना उचित नहीं है। कर्मवादी कहते हैं कि यह निश्चित रूप से कहना असंभव है कि यह सही है या गलत, या दोनों का सह अस्तित्व होना चाहिए। यहाँ तक कि जो लोग सत्य पर दृढ़ता से अड़े रहते हैं, वे भी ब्रह्म को कारण कहते हैं। तप जीवन का कारण है। ये साम और ताम्र का निर्माण करता है। इस तप के माध्यम से मन की इच्छाओं के अनुसार कर्म किए जाते हैं। तपस्या के माध्यम से मनुष्य संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना के सर्वोच्च महत्व को प्राप्त करता है। वह स्वयं सभी प्राणियों का स्वामी बन जाता है। उसने ऋषियों की तपस्या के माध्यम से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। तपस्या के बल से उसने असंख्य वैदिक शब्दों का उच्चारण किया। ऋषियों के नाम, वेदों में वर्णित सृष्टियां, प्राणियों के नाम और रूप, उनके कर्मों की प्रवृत्तियां, ये सब ईश्वर ने वेदों के शब्दों से रचा था। ऋषि का नाम और सृष्टि में निर्मित वस्तु का नाम, सृष्टि की रात्रि के अंत में एक नई सृष्टि का आरंभ करने के लिए विविध नाम, तप, कर्म, यज्ञ, ये सभी सांसारिक उपलब्धियां हैं। वेद कहते हैं कि 10 मार्गों से आत्मा की प्राप्ति संभव है। क्या वेद केवल वैदिक नक्षत्रों के माध्यम से ही परम ब्रह्म का उल्लेख करते हैं? वेदांत में स्पष्ट रूप से वर्णित संरचनाएं स्वाध्याय, गर्भस्थ, संध्यावंतन, कृचांद्रायण आदि, पार्श्वकर्म, योग, दान, कुरुष, समाधि केवल ग्राम योग के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती हैं। द्वैत से जुड़ा ये पृथक्करण आत्मा के कर्म के कारण है। आत्म साक्षात्कार के विज्ञान द्वारा इसका उन्मूलन होता है। इन 2 ब्राह्मणों को परब्रह्म और सप्तब्रह्म कहना चाहिए। जो 7 ब्राह्मणों में विश्वास करता है वह परब्रह्म को प्राप्त करता है। क्षत्रिय बल द्वारा अधिप्य यज्ञ करते हैं, वैश्य हवीर्य द्वारा, शूद्र परिचार्य यज्ञ द्वारा और ब्राह्मण तपोयन द्वारा। ये यज्ञीय व्यवस्था त्रेता युग में विद्यमान है, कृत युग में नहीं। द्वापर और कलियुग में यज्ञों का ह्रास होता है। कृतु युग में ऋग्वेद, साम, यज्ञ, कामेष्टि, ये सभी विविध ज्ञान केवल ज्ञान रूप में विद्यमान रहते हैं। कृतु युग में शक्तिशाली राजा अवतार लेता है और सभी वृक्षों और पशुओं को नियंत्रित करता है। कृतु युग में वेद, यज्ञ और जाति धर्म सुप्रतिष्ठित थे, किंतु द्वापर युग में जीवन के ह्रास के साथ इनका ह्रास हो जाता है। कलियुग में वेद बिखर जाते हैं, वे भी लुप्त हो जाते हैं। यज्ञ पाप से ग्रस्त होकर लुप्त हो जाता है। कृतु युग में धर्म का तपस्वी, विद्वान ब्राह्मण जीवित प्राणियों के साथ रहता है। अन्य युगों में वेदों और स्वधर्म के प्रति समर्पण क्षीण हो जाता है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में वर्षा से पौधे बढ़ते हैं, उसी प्रकार धर्म सदियों में बढ़ते और लुप्त होते रहते हैं। जिस प्रकार ऋतुओं के लक्षण ऋतुओं के साथ बदलते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा के दिन और रात भी बदलते हैं। मैं कहता हूँ कि काल पृथक और निराकार है। काल ही प्राणियों की उत्पत्ति और संहार करता है। काल ही राक्षसों के जन्म और संहार का कारण है। प्राणी द्वैत प्रकृति के हैं। मैंने तुम्हें प्रजनन, सृष्टि, काल, कर्म, वेद, ग्रंथ, कर्म और कर्मफल के बारे में बताया है। तुमने ये सब सुना है। महाभारत 10 शीघ्र ही आ रहा है।